अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल राहे जुनून। शबरेज महर से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है, इसीलिए तो वो महर को किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। महर जो अलियाना के भाई की बर्थडे पार्टी पर गई थी, तो शबरेज उसे खुद ही ड्रॉप करने घर वापस आता है। घर आया तो यहाँ पर बाप देख लेता है और महर पर गुस्सा करने लगा। तुम इससे मिलने गई थी, झूठ बोलकर। महर समझाने लगी, यहाँ तक कि शबरेज भी बताने लगा कि वो मुझसे मिलने नहीं आई थी। लेकिन बाप को बहुत गुस्सा आया, किसी की बात पर वो यकीन नहीं करेगा, इसलिए शबरेज को गुस्से से यहाँ से भेज देता है। और अब तो बाप ने फैसला कर लिया कि जल्द अज जल्द महर की शादी कर देगा। तो जल्दी शादी करने पर फाहद और उसके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं। फाहद तो कुछ वक्त महर के साथ अकेले गुजारना चाहता है, इसलिए उसे बाहर ले जाना चाहता है, जिस पर बाप को कोई एतराज़ नहीं। यहाँ पर फाहद और महर बाहर जाते हैं, जो कि शबरेज देख लेता है क्योंकि वो हर वक्त महर का पीछा करता रहता है। शबरेज महर को किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आकर महर से बात करने लगा कि इसके साथ तुम क्यों आई हो। तभी फाहद को गुस्सा आ गया, भाई आप साहब कौन होते हैं ये सब कुछ पूछने वाले। महर एकदम से चौंक जाती है, लेकिन शबरेज आगे बढ़ते हुए बड़े ही हक से महर का हाथ पकड़ लेता है। उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है तो फाहद को गुस्सा आ गया। यहाँ पर दोनों में हाथापाई भी होती है, लेकिन शबरेज ने किसी की नहीं सुनी। महर का हाथ पकड़ा और उसके घर उसे ड्रॉप करने आ गया। यहाँ पर बाप ने जब शबरेज के हाथ में महर का हाथ देखा तो भड़क उठा, तुम वहाँ पर भी पहुँच गए थे, मेरी बेटी मेरी इजाज़त से गई थी। तो यहाँ पर शबरेज कहने लगा, फाहद से इसकी शादी नहीं होने दूंगा। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो फाहद को जान से मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अब तो ये बात बाप की अना का मसला बन गया। जिद बन चुकी है कि महर की शादी फाहद से ही होगी, इसीलिए धक्के देते हुए यहाँ से उन्होंने शबरेज को निकाल दिया और अब अपनी बीवी के साथ फाहद के घर पहुँच जाते हैं। उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि वो लड़का महर के पीछे पड़ा है, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन फाहद उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता, उनका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैं महर से बहुत जल्द शादी कर लूँगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन महर अपनी माँ से कह देती है कि वो शबरेज के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अपना जीवन साथी कबूल कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर माँ का फैसला भी अटल है कि तुम्हारी शादी अब फाहद से ही होगी और बहुत जल्द होगी। वो फ़ोन करते हुए शबरेज को भी बता देती है, तो शबरेज कहने लगा, देख लेना, तुम इंतज़ार करती रह जाओगी, लेकिन तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगा, तुम्हारा दूल्हा फाहद तो नहीं बनने दूंगा। यहाँ पर महर बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वो शबरेज की जुनूनियत को बहुत अच्छे से जानती है कि वो जो कहता है कर गुजरता है। महर बहुत ही हफा बैठी है, सबसे खाने का भी बाइकआउट कर बैठी है, जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ज़ारा का फियांसी आता है, उसे तसल्ली देता है कि जो वो चाहेगी वैसा ही होगा, इसलिए उसे खाना खा लेना चाहिए। महर ने भी खाना उस्मान के हाथों से खा ही लिया, लेकिन अभी भी वो मुतमिन नहीं हुई। अब बाप के फैसले के आगे उसे सर झुकाना ही था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब महर ने किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजा ली। जब शबरेज को पता चला तो वो दौड़ा चला आया, किसी की परवाह किए बगैर। वो आकर महर से बात करता है। आज भी वो महर को यहाँ से ले जाना चाहता है, उसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है, यहाँ तक कि उसके बाप के आगे हाथ भी जोड़ता है, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। आखिरकार महर ने बाप की इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर शबरेज को धक्के देना शुरू कर दिया, जो कि शबरेज को काफ़ी चौंका देता है। वो उसे घर से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि बहुत से मेहमान घर में जमा थे और शबरेज आकर तमाशा लगाना चाहता था, जो कि महर अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो वही करना चाहती है जो उसका बाप चाहता है, जिसमें उसके वालिदैन की खुशी है। लेकिन शबरेज को घर से निकालने के बाद महर भी दरवाजे के साथ लगी बहुत रोती है, क्योंकि अब वो बहुत बेबस, बहुत मजबूर हो चुकी है। एक तरफ इज्जत है तो दूसरी तरफ मोहब्बत, और वो इज्जत को चुनना चाहती है, मोहब्बत के बगैर भी जी नहीं पाएगी।